सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। डॉक्टर साहब, इस समय जो पूरे विश्व में जो कोरोना का आतंक जो छाया हुआ है, इसके विषय में क्या जानकारी आपके पास? जी नमस्कार दोस्तों, बहनों और भाइयों। जो कोरोना वायरस है एक गंभीर समस्या के रूप में क्षेत्र में आया है और गंभीर इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से विकसित देशों में भी इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, तो हमें अवेयर रहना है, हमें चिंतित रहना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक होता है घबराहट और पता लगे आपको कोरोना की वजह से तो नहीं बता हुआ और किसी बीमारी की वजह से प्रॉब्लम हो गई, इतना पैनिक नहीं होने की जरूरत है। लेकिन हमें अगर चिंता नहीं करेंगे तो ये बढ़ सकता है। और अगर आप देखें और देशों के मुकाबले में हिंदुस्तान के अंदर अपने बहुत कम संख्या में ये बढ़ रहा है और बहुत अच्छे जिसे कहते हैं इंतजाम किए गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार को कि जिस तेजी से उन्होंने तत्परता दिखाई है, बाहर के देशों से भी जो अपने नागरिकों को लेके आए हैं जिस तत्परता से, वैसा और कोई देश इतनी अच्छे से इतनी जल्दी से नहीं कर पाया है। घबराने की आवश्यकता इसलिए है कि अगर आप प्रॉपर सफाई रखेंगे, देखिए जो हिंदुस्तान में भारतवर्ष में जो बरसों से सिखाया जाता था कि हाथ धोने चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए और एक दूसरे का जिससे संपर्क कम से कम हो, वो कल्चर देखिए आज कितना काम आया है और उस कल्चर पे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आपने अच्छे से आप हाथों को साफ कर लेते हैं, साबुन से लगभग 40 सेकंड तक धो लेते हैं, उसको अच्छे से मलकर, एक टेक्निक बताई जाती है जो साफ करने की है, आपस में ऐसे करना, इस तरीके से पूरा वॉश कर लेते हैं ठीक से, तो आपको हाथों के जरिए फैलने का कम है। दूसरा है हवा के जरिए फैलने का। तो जो जुकाम खांसी वाले जो मरीज हैं वो स्टार्टिंग की स्टेज में उनसे दूर रहकर कांटेक्ट को अवॉइड करके, जैसे कि अस्पताल में या कहीं भी आप मास्क पहन सकते हैं और सैनिटाइजर का उपयोग भी हाथ के लिए कर सकते हैं क्योंकि अल्कोहल बेस्ड होता है और वो वायरसेस को डेड कर देता है। ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज़ रखी है कि शायद ये कुछ डिग्री टेम्परेचर और हमारा देश का बढ़ जाएगा तो खुद भी इसके ख़त्म होने की बहुत आशंका है। और जो सिम्टम्स हैं उसमें ये नहीं घबराने की कि आपको अभी 2 या 3 दिन में जुकाम और बुखार हुआ और आप भाग लिए टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि टेस्ट करने की सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा संख्या में किट्स उपलब्ध हैं। 4, 5, 6 दिन के बाद जब ये 7वें 8वें दिन अगर बढ़ता है तब एक टेस्ट कराने की ज़रूरत है। और अगर आइसोलेशन रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें डायग्नोज हो जाता है तो हम औरों से संपर्क ना करें। जैसा कि मैंने देखा कुछ मरीज़ अभी देखा वहाँ से भाग कर अपने घर आ गए, आगरा आ गए, और वो गलत है। तो आप इसका मतलब सबकी जान जोखिम में डालना चाहते हैं। ये मोह और प्यार का मतलब नहीं है कि आप उसको दूसरी जगह फैला देंगे, बस यही सावधानी रखने की ज़रूरत है।